अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़ीशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास जर्नल। फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझना और सीखना चाहते हैं तो जर्नल को सीखना और समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जर्नल क्या है, इसमें रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है एंट्रीज़ की, और वो कौन से मेथड्स और कौन से रूल्स हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एंट्रीज करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना, कहीं लिख लेना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट टाइम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं और डेट वाइज, और फर्स्ट टाइम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो फॉर्मेट हमारे पास कहलाता है जर्नल फॉर्मेट। ठीक है, और जो एंट्रीज इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाती है वो हमारे पास कहलाती है जर्नल एंट्रीज। तो फ्रेंड, आज का ये हमारा टॉपिक है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाय करे शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, आज हम देखने लगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज लिख दी हैं जो कि किसी भी बिजनेस से पर्टेन करती हैं। ठीक है, और साथ ही एक फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है जर्नल का, जहाँ पर मैंने इन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है। अब मैं आपको वन बाय वन इन एंट्रीज को जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं हमारी पहली एंट्री जो कि हमारे पास है। ऑन January 1st 2024 मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। यानी कि 1 जनवरी 2024 को मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 50,000 रुपये से। अब फ्रेंड, इस एंट्री को हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल में। जर्नल में इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 2 या 3 बातों का आप ख्याल रखें। इसमें पहली बात यह है कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इस एंट्री को एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज से मुराद ये है कि आपको देखना है कि इस एंट्री के अंदर कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, या इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कौन से 2 अकाउंट्स पर लग रहा है आपको या आना चाहिए। तो ये एनालाइजिंग कहलाती है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हमें देखनी है वो ये कि वो जो 2 अकाउंट्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो अकाउंट को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। फ्रेंड्स, वो 5 अकाउंट कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और डेबिट क्रेडिट रूल्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। इन दोनों वीडियोस का लिंक फ्रेंड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल्स देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है जर्नल को समझने के लिए। इसके अलावा उन 5 अकाउंट्स को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। वो 5 अकाउंट्स क्या हैं और उनको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्नल समझना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस पहली एंट्री को हम देख लेते हैं। इस पहली एंट्री में आप ज़रा एनालाइज करें, बताएं कौन से 2 अकाउंट्स या हेड इन्वॉल्व है। देखिए फ्रेंड, एक हेड जो इसमें इन्वॉल्व है वो है कैश का 50,000 रुपये कैश से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि अपने बिजनेस में 50,000 रुपये लेकर आए। तो यहाँ पे हमें एक हेड तो मिल गया एसेट का जो कि हमारे पास कैश। जो उसमें दूसरा हेड इन्वॉल्व है या दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो हमारे पास है कैपिटल का, यानी कि इक्विटी, यानी कि सरमाया। ठीक है, तो सरमाया भी उनका 50,000 रुपये से बढ़ गया है। दूसरा हेड हमें मिल गया है यहाँ पर कैपिटल का। हमने ज़रा सा एनालाइज किया इस एंट्री को तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि जो दूसरा हेड इसमें इन्वॉल्व है वो है कैपिटल का। अब इस एंट्री को हम जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जर्नल का। सबसे ऊपर हमने नाम लिखा है कंपनी का, यानी कि या आप कंपनी का नाम लिखेंगे या कोई इंडिविजुअल अगर अपना जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा। यहाँ पे मिस्टर ए का हमने नाम लिखा है। ठीक है, जो कि अपना जर्नल बनाने लगे, 50,000 रुपये से उन्होंने कैश बिजनेस स्टार्ट किया। नीचे लिखेंगे हम उसके जर्नल ताकि पता चले जो फॉर्मेट बनाया है वो किस चीज़ का है। फिर हम देख लेते हैं इसके फॉर्मेट को। पहला हमारे पास इसमें कॉलम होता है डेट का, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की डेट रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड कॉलम हमारे पास होता है पर्टिकुलर्स का, जिसके अंदर हम वो 2 अकाउंट्स मेंशन करते हैं जो कि इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि मैंने 5 अकाउंट्स आपको बताए थे, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इन 5 में से कोई 2 अकाउंट्स यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व होंगे जर्नल में। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम रिकॉर्ड करने लगे हैं ट्रांजेक्शन्स को। इसके अलावा हमारे पास एक पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम होता है। ये कॉलम हम यूज़ करते हैं जब हम पोस्ट करते हैं अपनी एंट्रीज को जर्नल लेजर में। उस वक्त ये मैं आपको जब जर्नल लेजर सिखाऊंगा तो उस वक्त डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा।
इसके बाद हमारे पास एक कॉलम आता है फोर्थ कॉलम, जो कि डेबिट साइड होती है, ठीक है, ये, और एक क्रेडिट साइड पांचवा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट्स आते हैं, ट्रांजैक्शन अमाउंट जो भी होता है वो हम इन कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स को देखते हुए, समझते हुए कौन सी एंट्री इंक्रीज हो रही है, कौन सी एंट्री डिक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड ये एक सिंपल सा फॉर्मेट था और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जनरल का। यहाँ पर हमने पहली एंट्री को देखिए रिकॉर्ड किया है, जो कि है जनवरी 1 2024 को हुई है। कैश हमारे पास एसेट है वो इंक्रीज हो गया 50,000 से, ठीक है। 50,000 रुपये कैश लेके आए मिस्टर ए अपने बिजनेस में, तो 50,000 को सिंपली हमने यहाँ डेबिट कर दिया है, और साथ ही उनका कैपिटल यानी कि इक्विटी या सरमाया इंक्रीज हो गया है 50,000 से, वो हमने क्रेडिट कर दिया है। अब हमने एसेट को यानी कैश को डेबिट क्यों किया है और कैपिटल या इक्विटी को हमने क्रेडिट क्यों किया है, ये हमने डेबिट क्रेडिट किया है डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझते हुए। मैंने आपको बताया था हमारे पास एसेट बिलोंग करता है डेबिट ग्रुप से, यानी कि जब भी इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे, और साथ ही कैपिटल हमारा बिलोंग करता है क्रेडिट साइड से, यानी कि जब भी इंक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हमारा एसेट यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है तो हमने 50,000 रुपये से डेबिट कर दिया है, और कैपिटल हमारा यानी कि इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है तो हमने इसको 50,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया है, और साथ ही एक नरेशन लिख दिए टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर ए, यानी कि ये डिफाइन करती है नरेशन ट्रांजैक्शन को, ये लिखना ज़रूरी है, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री में मिस्टर ए परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यहाँ पर मिस्टर ए ने कुछ गुड्स परचेज किए, कितनी, 20,000 रुपये की, कुछ कैश पर खरीदी 20,000 रुपये की चीज़ है। तो यानी कि अब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन से दो इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास अकाउंट सामने नज़र आ रहा है वो है कैश का 20,000 रुपये, और सेकंड इसमें हमारे पास जो अकाउंट नज़र आ रहा है वो एक्सपेंस का, क्योंकि चीज़ें खरीदनी तो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो अब हम इस एंट्री को जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड एंट्री को रिकॉर्ड किया, सबसे पहले उसकी डेट डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। फिर परचेजेस हमारे पास एक्सपेंस में आती है, यानी कि हमने परचेज किया है तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हेड हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जब भी हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स में पढ़ा था जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल एक्सपेंस को यानी कि परचेजेस को डेबिट कर दिया है, और साथ ही कैश हमारे पास कम हो गया है, कैश जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो इस तरह हमने ये फ्रेंड्स दूसरी एंट्री अपनी डेबिट क्रेडिट रूल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है जनरल के फॉर्मेट में। अब बात करते हैं हम थर्ड एंट्री की, जो कि 7 जनवरी को हुई है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹5,000, यानी कि मिस्टर ए ने कुछ चीज़ें बेची हैं, ठीक है, उधार पे, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे बेची है 5,000 रुपये, यानी उन्हें कैश नहीं मिला है। तो अब ज़रा इसको एनालाइज करें इस ट्रांजेक्शन को, तो आपको दो इसमें अकाउंट नज़र आएंगे। एक तो अकाउंट रिसीवेबल का होगा, जब हम कुछ चीज़ सेल आउट करते हैं उधार पे तो हमें हेड वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जो कि कहलाता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि ये पैसा हमने अपने ट्रेडर से लेना है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल का हमारे को एक हेड मिल गया, जो कि एसेट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, एसेट के अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो दूसरा हेड हमारे को यहाँ पर नज़र आ रहा है वो आ रहा है सोल्ड गुड्स, यानी कि उन्होंने कुछ अपने सोल्ड सेल्स की है, ठीक है। सेल्स जब होती है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। दूसरा हेड हमारे पास है रेवेन्यू का, जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू हमारा क्रेडिट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो हमें क्रेडिट साइड पे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। और जबकि अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है और एसेट भी बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और हमने यही किया, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट है 5,000 रुपये से, और सेल्स हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुई है तो हमने इसको 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, साथ ही उसकी नरेशन लिख दी है। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की, जो कि हमारे पास है 10 जनवरी को परफॉर्म हुई है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपये की इन्होंने कुछ सेल्स किए, ठीक है, और वो भी कैश पर। तो यानी कि यहाँ पर इसको ज़रा एनालाइज करें इस एंट्री को तो हमें पता चलता है यहाँ पे सेल्स हुई है, यानी कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया है 10,000 रुपये से, और उसके अलावा हमारे पास कैश भी इंक्रीज़ हुआ है 10,000 रुपये से। तो हमने सिंपल यहाँ पे जनरल में इसको रिकॉर्ड किया है, कैश इंक्रीज़ हुआ है तो 10,000 रुपये हमने डेबिट कर दिए क्योंकि कैश डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 10,000 रुपये से, उसको हमने कर दिया है क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट रूल्स को इस्तेमाल करते हुए।
तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री की, जो कि हमारे पास 15 जनवरी को परफॉर्म हुई है। मिस्टर ए परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने फर्नीचर परचेज किया है। बाज़ाहिर दिखने में तो एक्सपेंस है, लेकिन फ्रेंड हम इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट होता है और ये बिजनेस में हम यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट है, इसलिए हम इसको एज अ एसेट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर एसेट हमारा बढ़ रहा है, यानी कि फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट, ठीक है, और कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश कम हो रहा है। तो इस एंट्री को भी हमने जर्नल में रिकॉर्ड इस तरह से किया है। फर्नीचर को डेबिट कर दिया, फर्नीचर हमारा एसेट है और इंक्रीज हो रहा है, इसको हमने डेबिट कर दिया। और कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है, इसको हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड ये एंट्री भी हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड कर दी है जर्नल में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री की। मिस्टर ए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2000। मिस्टर ए ने अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है कि 2000 रुपये का बिल था, वो उसकी पेमेंट कर दी है। अब यहाँ पर उनका एक्सपेंस हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एक्सपेंस है और कैश उनका कम हो गया है और एक्सपेंस बढ़ गया है। तो उस एंट्री को हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में वेरी सिंपली। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हेड इंक्रीज हो रहा है, डेबिट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हमने डेबिट कर दिया है। और कैश हमारे पास कम हो रहा है, कैश जब भी कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश कम हो रहा है, तो 2000 रुपये से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, साथ ही उसकी नरेशन लिख दी है। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की, जो कि है मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं उधार पे मिस्टर ए ने, ठीक है, 10,000 की, यानी कि उन्होंने अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है। यहाँ पर वो अपना एक हेड करेंगे क्रिएट, जो कि कहलाएगा अकाउंट्स पेबल, यानी कि वो अमाउंट जो उन्हें पे करना है ट्रेडर्स को। जब हमने परचेजेस की, सेल्स की थी ऑन अकाउंट या उधार पे, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल का हेड क्रिएट किया था। अब हम परचेजेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें पेमेंट करनी है, तो अकाउंट्स पेबल का हेड क्रिएट करना है, जो कि हमारे पास लायबिलिटी होता है, वाजिबुल अदा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देंगे परचेजेस किए तो एक्सपेंस का एक हेड हमें नजर आ रहा है, यानी कि दो हेड इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, एक्सपेंस का और दूसरा हमारे पास अकाउंट्स पेबल यानी कि लायबिलिटी का। अब हम इसको जर्नल में हमने किस तरह रिकॉर्ड किया वो जरा देख लेते हैं। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से। और अकाउंट्स पेबल मैंने आपको बताया हमारा लायबिलिटी का अकाउंट है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करती है, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपये से, और साथ ही उसकी नरेशन यहाँ पर लिख दी है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि है 30 जनवरी को हुई है। मिस्टर ए पेड ऑफिस रेंट ₹5,000। मिस्टर ए ने ऑफिस रेंट पे किया है कि कितना, 5,000 रुपये, यानी कि उनका एक्सपेंस हुआ है, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। हमने जर्नल में सिंपली इसको डेबिट कर दिया ऑफिस रेंट को 5,000 रुपये से। और कैश कम हो गया क्योंकि कैश में पेमेंट की है, तो कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, वही हमने किया, कैश को क्रेडिट कर दिया, साथ ही उसकी नरेशन लिख दी। अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट एंट्री की फ्रेंड्स। लास्ट एंट्री हमारी 31 जनवरी को परफॉर्म हुई है। मिस्टर ए विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 2,000 रुपये। मिस्टर ए ने यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से 2,000 रुपये विड्रॉ किए, यानी कि जो अभी अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जब विड्रॉ किया जाता है वो कहलाता है ड्राइंग। ड्राइंग हमारी बिलोंग करती है डेबिट ग्रुप से, ठीक है। तो जब यहाँ पर ड्राइंग हमारी इंक्रीज हुई है और डेबिट ग्रुप से बिलोंग करती है, तो हमने इसको कर दिया डेबिट 2,000 रुपये से। और कैश विड्रू हुआ है यानी कि कम हुआ है हमारे पास बिजनेस से, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट, और साथ ही हमने इसकी नरेशन लिख दिया टू रिकॉर्ड ड्राइंग, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ एंट्रीज थी जर्नल की, यहाँ पर रिकॉर्ड किए मैंने, और इनको रिकॉर्ड किया है जर्नल में। बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है डेबिट क्रेडिट रूल्स को किस तरह यूज़ करते हैं इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, वो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। इनको एनालाइज किस तरह किया जाता है वो मैंने आपको बताया है। और क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, तो 2 अकाउंट्स वहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व एंट्रीज़ के अंदर, ट्रांजेक्शंस के अंदर, वो मैंने आपको बताया, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नल समझ आ गया होगा, जर्नल क्या होता है और इसमें एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। फ्रेंड्स वही बात, अगर आप अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जर्नल को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर किसी और टॉपिक पे आप कोई समझना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इस पर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाकर लाऊँगा और कोशिश करूँगा आपको अच्छे और आसान अल्फाज में वो टॉपिक समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।